पुलिस अधिकारी जिसके फैसले कानून लागू करते हैं, लेकिन जब उसी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगने लगे तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम की साख दांव पर लग जाती है। मध्य प्रदेश की चर्चित महिला पुलिस अधिकारी डीएसपी नेहा पच्चीसिया एक बार फिर सुर्खियों में है। गुना में पदस्थापना के दौरान भी उनका नाम कई विवादों से जुड़ा रहा। अब कटनी में उन पर लगे कथित अवैध वसूली के आरोपों ने एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अधिकारी की कहानी है या फिर ये उस व्यवस्था की कहानी है जिसमें कार्रवाई और जवाबदेही दोनों बराबर जरूरी है। एयर होस्टेस की नौकरी छोड़कर मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी बनी और वर्तमान में कटनी जिले में पदस्थ सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी महेंद्र जैन ने गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के मुताबिक 21 जुलाई की रात उनकी हाईवा गाड़ी की जांच के दौरान कथित तौर पर 30,000 रुपए की मांग की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 25,000 रुपये मौके पर नकद दिए गए, जबकि बाकी 5,000 रुपये अगले दिन देने की बात कही गई। महेंद्र जैन का कहना है कि वे रेत और डोलोमाइट परिवहन का काम करते हैं और उनकी 5 गाड़ियां नियमित रूप से चलती हैं। मैडम की शिकायत की थी, वो मतलब गाड़ी से पैसे इसी लिए थे, तो उस चीज़ का कथन कर दिया। तो कौन मैडम थी और किस चीज़ का पैसे की मांग हो रही थी? मैडम तो सीएसपी मैडम थी, लेकिन बात जो भी हो रही थी ड्राइवर से हो रही थी। क्या बात हुई थी ड्राइवर से और कितना पैसा दिया आपने? ड्राइवर को 25,000 दिया था, 5,000 दूसरे दिन देना था, तो वो नहीं दिए थे। और फिर आपने इसकी शिकायत कहाँ किया? फिर शिकायत एसपी ऑफिस। अभी क्या कुछ चीज़ों के लिए आप आए और क्या कुछ कार्रवाई हुई आपके कथन के बाद? कथन बोल दिया, मतलब कि मैं कार्रवाई अपने से नहीं चाह रहा, क्योंकि हमको बिजनेस करना है, धंधा करना है। वो दबाव वबाव के पीछे अपने वीडियो भी वायरल की थी एक। आपने शिकायत भी वापस ले लिया था, तो क्या किन कारणों के चक्कर में? शिकायत वापस नहीं ली थी, वो मतलब एप्लीकेशन दी थी, वो भी मतलब डर लग रहा था कि इतने बड़े अधिकारी के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अभी क्या अधिकारी से आपने मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन मिला? वो कथन दे दिया, बोल रहे कि ठीक है कार्रवाई करते हैं आगे चल के। किस चीज़ का पैसा मांगा था आपसे और किस चीज़ का पैसा आपने दिया था? गाड़ियों का, मतलब गाड़ी चलती है, तो गाड़ी तो सब टीपी पे चलती है, अवैध काम में चलती नहीं है। कितनी गाड़ियाँ हैं आप? हमारी 5 गाड़ी। उनके मुताबिक अगर पैसे नहीं दिए जाते तो वाहन को थाने में खड़ा कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। बाद में उन्होंने कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा को लिखित शिकायत दी और कुछ कथित साक्ष्य भी सौंपे। यहीं से यह पूरा मामला एक सामान्य शिकायत से बढ़कर पूरे पुलिस विभाग की परीक्षा बन गया। शिकायत सामने आते ही कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। शुरुआती स्तर पर ही सीएसपी के सरकारी वाहन के चालक केशव सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही नेहा पच्चीसिया से कुटला, माधवनगर और रंगनाथ नगर थाने का प्रभार वापस ले लिया गया। इन थानों की जिम्मेदारी अजाक डीएसपी शिवा पाठक को सौंप दी गई। मामले की विभागीय जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी कमल मौर्य को सौंपी गई, जिन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी। जांच संसाधित की गई है और प्राथमिक जांच मेरे द्वारा की जा रही है और इसमें जैसे भी जांच के बाद जो तथ्य आएंगे मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। शिकायत में कितने पैसे का लेन देन का? अभी जो शिकायत आई है उसमें 25,000 रुपये और 5,000 रुपये की शिकायत है, 25 + 5। अभी तक प्रारंभिक तौर में कितने पर कार्रवाई हुई और क्या कुछ जांच चल रही है? अभी चूंकि आज मैंने शिकायतकर्ता को बुलाया है, मेरे ऑफिस आएगा तो मेरे द्वारा उसके कथन लिए जाएंगे, उसके बाद ही मैं स्पष्ट बता पाऊंगा। ड्राइवर वगैरह भी सस्पेंड हुए हैं क्या इसमें? यस, प्रथम दृष्टया से पुलिस अधीक्षक महोदय ने शिकायत प्राप्त होने पर ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है। सीएसपी कुछ कार्यभार भी प्रभावित हुए? इसमें 3 थाने उनके पर्यवेक्षण से लिए हैं, जो माननीय एडीजीपी जबलपुर जोन के अनुमोदन के पश्चात 3 थाने उनके पर्यवेक्षण से निकाल करके जो यहाँ डीएसपी एजेके हैं उनको दिए गए। सर शिकायतकर्ता ने वापस पत्र लिया है शिकायत का, ऐसा पता चला?
ऐसा मीडिया में चल रहा है, बट जब तक वो मेरे पास आकर बयान नहीं लेगा तब तक मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। अब इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि विभाग ने सिर्फ इसी मामले की जांच नहीं शुरू की, बल्कि नेहा 25 से जुड़े अन्य मामलों की भी फाइलें खोल दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पहला मौका नहीं है जब नेहा 25 विवाद में आई हों। गुना में पदस्थापना के दौरान भी उनके कामकाज को लेकर कई बार सवाल उठे थे। उस समय भी उनके कुछ फैसले चर्चा का विषय बने थे। हालांकि हर विवाद का परिणाम अलग रहा, लेकिन एक बात साफ थी, उनका नाम लगातार सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनता रहा। यानी कि वह पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय बनती रही, उनको लेकर चर्चाएं होती रही। नेहा पर आपको यहाँ भाई एक बात जरूर बता दूं कि नेहा 25 पहले मॉडलिंग भी कर चुकी हैं पहले, और कई बार अपनी मतलब मॉडलिंग लुक की वजह से भी चर्चा में रही हैं। अब कटनी में आए ये जो नया मामला सामने आया है और जो आरोप लगे हैं, उसने पुराने विवादों की याद फिर ताज़ा कर दी है। इसी बीच एक और मामला भी सामने आया है। हत्या के एक प्रकरण में निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान पेश नहीं होने के कारण आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिलने का मामला भी विभागीय जांच के दायरे में आ चुका है। इसके अलावा एक आरोपी ने न्यायालय में परिवार प्रस्तुत कर ये आरोप भी लगाया है कि जांच के दौरान उसे लाभ दिलाने के नाम पर उसकी जमीन बेहद कम कीमतों पर नेहा 25 ने बिकवा दी थी। इन आरोपों की भी जांच अलग से कराई जा रही है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन मामलों में अंतिम निष्कर्ष यानी अंतिम रिजल्ट अभी सामने नहीं आए हैं और जांच अभी जारी है। क्या ये पहली बार हुआ है? जी नहीं, मध्य प्रदेश में ये इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी महिला पुलिस अधिकारी से प्रभार वापस लेने की ये पहली घटना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भोपाल में कोतवाली क्षेत्र की तत्कालीन एसीपी अनीता प्रभा शर्मा के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगे थे और उनको ड्यूटी में कथित लापरवाही को लेकर विभागीय कार्रवाई हुई थी। उस समय उनसे भी 2 थानों का प्रभार यानी कि इंचार्ज वापस ले लिया गया था। यानी ये मामला सिर्फ नेहा 25 तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मिसालें मौजूद हैं। इससे ये संदेश भी जाता है कि विभाग के भीतर जवाबदेही की प्रक्रिया सिर्फ कनिष्ठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ये सवाल भी उठता है कि आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब किसी थाने का प्रभारी या किसी सर्किल का अधिकारी बदलता है तो उसका असर केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। उस इलाके के लोग, व्यापारी, परिवहन व्यवसायी, पुलिस कर्मचारी और जांच से जुड़े कई मामले सीधे प्रभावित होते हैं। अगर किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगते हैं तो सबसे पहले जनता का भरोसा कमजोर होता है। लेकिन अगर बिना निष्पक्ष जांच के किसी अधिकारी को दोषी मान लिया जाए तो ये न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ भी होगा। यही वजह है कि कानून में जांच की प्रक्रिया बनाई गई है, क्योंकि आरोप और अपराध दोनों एक जैसी चीज नहीं है। पुलिस पर भरोसा क्यों जरूरी है? आम आदमी जब थाने जाता है वह अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जाता है। उसे भरोसा होता है कि पुलिस उसकी शिकायत सुनेगी, न्याय दिलाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करेगी। लेकिन जब पुलिस अधिकारी पर ही सवाल उठने लगे हैं तो जनता के मन में ये डर पैदा होता है कि अगर व्यवस्था के भीतर ही गड़बड़ी है तो न्याय कौन दिलाएगा। यही वजह है कि ऐसे मामलों में सिर्फ कार्रवाई करना काफी नहीं होता, कार्रवाई दिखाई भी देनी चाहिए और निष्पक्ष भी होनी चाहिए। कटनी पुलिस द्वारा तत्काल जांच शुरू करना, चालक को निलंबित करना और प्रभार वापस लेना इसी दिशा में एक प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। लेकिन अंतिम सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। भारत की न्याय व्यवस्था एक मूल सिद्धांत पर चलती है। जब तक आरोप साबित ना हो तब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता। ये सिद्धांत हर नागरिक पर लागू होता है और हर सरकारी अधिकारी पर भी। इसलिए इस मामले में भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो अधिकारी की प्रतिष्ठा भी उसी मजबूती से बहाल होनी चाहिए। यही निष्पक्ष न्याय की पहचान है। अब पूरे मामले की निगाहें विभागीय जांच पर टिकी हैं। क्या शिकायतकर्ता के आरोप सही साबित होंगे? क्या प्रस्तुत किए गए कथित साक्ष्य जांच में टिक पाएंगे?
क्या अन्य मामलों में भी विभाग को कोई गड़बड़ी मिलेगी या फिर जांच के बाद नेहा पच्चीसिया को राहत मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, वर्दी सिर्फ अधिकार नहीं देती, जिम्मेदारी भी देती है। और जब वर्दी पहनने वाले पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे पुलिस विभाग की छवि पर पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में ना जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराना सही है और ना ही बिना जांच किसी को क्लीन चिट देना। सिस्टम तभी मजबूत बनता है जब जांच निष्पक्ष हो, कार्रवाई पारदर्शी हो और कानून सबके लिए बराबर हो। फिलहाल कटनी का ये मामला जांच के दौर में है और अंतिम सच जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि जनता का विश्वास किसी भी पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होता है और उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की होती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विभागीय जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।